سالم بھائی दूसरी शादी के हवाले से अगर हम शरई तौर पे बात करें तो शरीयत में 4 शादियों की इजाज़त है। देखिए, इसमें अगर सच बोलूँगा तो हमारी बहनों को बुरा लगेगा, और वही बात है कि बनावटी बातें करें तो सबको अच्छी लगती हैं। आप सच बोलें। सच तो ये है कि किस चीज़ की इजाज़त ली जाए, किसी जायज़ काम की इजाज़त का कहाँ लिखा गया लेकिन हुआ ये है। तो पाकिस्तान का कानून है। कानून तो 18 साल का भी है शादी का, उससे पहले नहीं होती। जो उससे पहले लोग कर रहे हैं उस शादी को क्या कहेंगे फिर आप? ये कानून है। शादी दीन की बात है, दीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम दीन की बात करें, अगर तुम गुनाह की तरफ राग़िब नहीं हो तुम एक भी नहीं करो। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी बीवियां उससे ये नहीं पूछती कि जो तुम पैसा कमा के ला रहे हो ये जायज़ है या नाजायज़ है, जो तुम बाहर काम कर रहे हो जायज़ है नाजायज़ है, तुम नशे में आ रहे हो ये सही है या गलत है। क़यामत घर में उस दिन आती है जिस दिन वो दूसरी शादी करके लेके आता है। शादी कहते हैं अली अलान करने को। गंदा रिश्ता बना के रखने से जायज़ रिश्ता बना के रखना ज़्यादा बेहतर है। इसमें हुकूक का कितना ख्याल रखना चाहिए? तो देने हकूक देखिए, अमूमन यह बात होती है, वो तरबूज से मिसाल दी जाती है कि बीज से काटो तो दोनों तरफ जो है ना, मैं कहता हूँ तरबूज लाने की ज़रूरत क्या है जिससे फसाद हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में दोनों को पछताते देखा है। अगर हस्बैंड की बाहर दोस्तियां हैं वो गवारा है, लेकिन Exactly, अगर वो यही शादी मैंने का कहा। इरादा भी जाहिर करता है तो तूफान आ क़यामत जाता है। आ जाती है। आप देखें ना, और मियाँ को रखा हुआ कैसे होता है कि यानी मासी है घर में तो मियाँ को नहीं छोड़ेगी, लेकिन खुद ड्राइवर के साथ भी चली जाएगी, नौकर के साथ भी घर में रह लेगी, उस पर सब अगर, और जब मर्द ही बुरा है तो वो ड्राइवर भी तो मर्द है, वो नौकर भी तो मर्द है। हमारी बीवियाँ भी उन दोस्तों को हमारे बहुत अच्छा समझती हैं जो बुराई की तरफ राग़िब हैं। वो कहते हैं बीवी का दिल तो नहीं दुख रहा ना उससे। अक्सर मर्द हजरात जो है वो दूसरी शादी जब करते हैं तो उनका यही रीज़न होता है कि पहली बीवी ख्याल नहीं रखती या टाइम नहीं देती। दूसरी औरत को मनाने के लिए भी तो तरीका अपनाना पड़ता है ना, वो तो वो वाली बात है। 99.9% मर्द आपको बुराई की तरफ ज़रूर राग़िब मिलेंगे। हाँ, जिसको हासिल नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन जिसको हासिल है चाहे पैसे की सूरत में चाहे किसी और हवाले से, तो वो डेफिनेटली उस तरफ राग़िब होता है। तो वो लोग जो उस तरफ राग़िब हो रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको चाहिए कि फिर निकाह कर लें। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट लियाकत साहब मौजूद हैं। देखिए, शरई तौर पे तो जो है ना 4 शादियों की इजाज़त है, कानूनी तौर पे जो है ना आपको सबसे पहले अपनी जो पहली बीवी है उससे आपको इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है, और अगर वो आपको इजाज़त देती है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर आपको वो इजाज़त नहीं देती तो अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो कानून की नज़र में गैर कानूनी होगी। तो ऐसे मामलात किस तरीके से कानूनी तौर पे सॉर्ट आउट होते हैं? देखिए, ये तो उसकी जो बीवी है उस पर डिपेंड करता है कि क्या वो उसको माफ़ करती है या नहीं करती। और अगर वो नहीं करती? अगर वो नहीं करेगी तो आई थिंक उसमें वो कंप्लेंट मूव कर सकती है यूनियन काउंसिल के अंदर। और उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि फिर जो कानून की नज़र में होगा उसको जो है ना, वो जो अदालत चाहेगी उसको सज़ा देगी जो है ना। और सज़ाएं क्या हैं? इसमें देखें 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी है। क्या वो जो दूसरा निकाह होता है क्या वो ख़त्म कर दिया जाता है? अगर शोहर की कोई चीज़ है तो शोहर को ये भी इख्तियार है कि वो अपनी सारी चीज़ें वापस ले ले जाना बीवी से। इसका ये मतलब नहीं कि शोहर ने अगर मोहब्बत के अंदर अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी है और उसके बाद जो है वो औरत सब चीज़ों पे कब्ज़ा करके बैठ गई है और वो उसके हकूक़ भी अदा नहीं करती, उसके ख्याल भी नहीं करती, उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करती, उसके साथ रहती नहीं है, तो इस सूरत में जो है ना फिर शोहर अपनी दूसरी शादी कर सकता है। प्रॉपर एक शिक है जिसमें ये पूछा जाता है क्या दूसरी शादी की इजाज़त है? दूसरी शादी की वजूहात जो मैं समझता हूँ कि बीवी की तरफ से शोहर को नज़रअंदाज करना, शादी करने के बाद उसको ब्लैकमेल करना। ज़ाती तौर पर आप दूसरी शादी के हक़ में हैं? देखिए, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि दूसरी शादी होनी चाहिए। इस तरह के जब केसेस आपके पास आते हैं तो आप उन्हें किस तरह से डील करते हैं? 3-3, 4-4 बच्चों की माएँ भी आती हैं तो उनको पहली तरजीह हम देते हैं कि उसकी कंप्रोमाइज़ हो जाए, उसका जो है घर ना टूटे, उसकी खुला ना हो। अगर काउंसलिंग करते हैं, अगर वो नहीं मानते तो उस सूरत में उनकी मर्ज़ी होती है। एक दूसरे के खिलाफ केसेस किए हुए हैं, लेकिन उनकी अना की वजह से बच्चे सफ़र कर रहे हैं दोनों। बच्चे जो है वो उनको समझ में नहीं आ रही कि वो माँ की तरफ जाएं या बाप की तरफ जाएं, और अगर कोई इख्तिलाफात भी हैं तो बहमी रज़ामंदी से होनी चाहिए।